आज का टॉपिक है अपना ऑयल यानी कंप्रेसर के में उपयोग होने वाले ऑयल के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसर ऑयल यानी आपके सामान्य ऑयल यूज होता है उसमें क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए जिससे कि आपके क्या मूवेल पार्ट है उन पे वो अच्छी तरह से कार्य कर सके। उसमें अपना पहला पॉइंट आता है श्यानता। पहला पॉइंट श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता का अर्थ तेल के गाढ़ेपन से होता है, अर्थात यानी तेल श्यानता का सामान्य ऑयल के गाढ़ेपन व पतलेपन से होता है। अर्थात जितना तेल पतला होगा उसकी यानी जितना ऑयल गाढ़ा होगा उसकी श्यानता का मान उतना ही अधिक होगा। और गाढ़ा होगा तो क्या बहने में रुकावट आएगी। यानी आप एक तो सामान्य तौर पे उदाहरण के रूप में पानी लो और एक सेद लूँ। सेद को बहाओ तो क्या कठिनाई से बहेगा, पानी आसानी से बहेगा। यानी पानी की श्यानता सेद की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखो, जबकि तेल जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी बहने की रुकावट उतनी ही अधिक होगी। पतला तेल गाढ़े तेल की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित होगा, ये बता दिया मैंने। अब देखो, श्यानता की इकाई एसएसयू। ये क्वेश्चन आता है सीधे तौर पे। श्यानता की इकाई होती है एसएसयू। एसएसयू का पूरा नाम होता है सेबोट सेकेंड यूनिवर्सल। सेबोट सेकेंड यूनिवर्सल किसका पूरा नाम है? एसएसयू। तेल की विस्कोसिटी तापमान के अनुसार बदल जाती है। यानी तेल की विस्कोसिटी यानी तेल सामान्य तौर पे क्या सामान्य तौर पर ऑयल सर्दियों में क्या कम बहता है जबकि गर्मियों में क्या होता है अधिक बहता है। अर्थात तेल का तापमान बढ़ने पर उसकी विस्कोसिटी का मान घट जाता है तथा तेल का तापमान कम होने पर उसकी श्यानता का मान अधिक हो जाता है। अपन सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि तेल की श्यानता का मान तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो श्यानता घटेगी और तापमान घटेगा तो श्यानता बढ़ेगी। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आता है अपना रासायनिक स्थायित्व, केमिकली स्टेबिलिटी। स्नान करने पर जब कोई कंप्रेसर सही ढंग से और बिना किसी हानि के कार्य करता है तो वह उस ऑयल के रासायनिक स्थायित्व कहलाता है। यानी इसके कहने का अर्थ हो गया, जब कोई ऑयल आप कंप्रेसर में यूज़ करते हो और वह क्या किसी भी पार्ट्स के साथ रासायनिक क्रिया किए बिना ही क्या कंप्रेसर में रेगुलरली कार्य करता रहता है तो उसे क्या केमिकल की रासायनिक स्थायित्व अधिक होता है। अर्थात ऑयल का उपयोग करने पर यह किसी भी भाग के साथ क्रिया ना करे। लुब्रिकेशन ऑयल में हाइड्रोकार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उसका रासायनिक स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। यानी क्या यहाँ पे सामान्य तौर पे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन रासायनिक स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हाइड्रोकार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही रासायनिक स्थायित्व का मान कम होगा। हाइड्रोकार्बन की मात्रा जितनी कम होगी तो रासायनिक स्थायित्व का मान उतना ही अधिक होगा। इसलिए हाइड्रोकार्बन के विपरीत में होता है। अधिक रासायनिक स्थायित्व वाले तेल हल्के रंग के होते हैं। यानी क्या, एक तो गहरा रंग जो अधिक रासायनिक स्थायित्व वाले जो भी ऑयल रहेगा उसका क्या रहेगा, कलर हल्का रहेगा। जबकि कम रासायनिक स्थायित्व वाले ऑयल का रंग क्या था, गहरा होता है। अगला पॉइंट आता अपना 4 पॉइंट। अगला पॉइंट 4 पॉइंट, यह तेल का वह तापमान बिंदु है जिस पर वह आसानी से बहता रहता है। यानी ऑयल का वह तापमान बिंदु जिस पर ऑयल आसानी से बहता रहे, जमे नहीं, क्या कहलाता है? 4 पॉइंट। ये क्वेश्चन आता है सामान्य तौर पे आपके, ऑयल का वह तापमान जिस पे ऑयल बहता रहता है, जमता नहीं, क्या कहलाता है? 4 पॉइंट।
किसी भी तेल का चुनाव करते समय 4 पॉइंट का भी ध्यान रखा जाता है। यदि ऑयल का 4 पॉइंट अधिक होगा तो तेल ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा और ठंडे इओपेटर में चिपकने लगेगा, जिससे इओपेटर की दक्षता प्रभावित होती है और तेल कंप्रेसर में वापस नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर ऑयल की पैराफिन और मोम की निश्चित मात्रा मिली होती है। यदि तेल का तापमान निम्न स्तर में भी कम हो तो ऑयल में मोम नीचे बैठ जाता है। यानी सामान्य तौर पे ऑयल में क्या रहना चाहिए, ऑयल का क्या 4 पॉइंट का मान बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कम तापमान पे ऑयल क्या जमे नहीं और आसानी से काम कर सके। यदि 4 पॉइंट का मान अधिक होगा तो वो इओपेटर कॉइल में जाके इओपेटर कॉइल में जैसे तापमान कम मिलेगा तो वहाँ पे क्या ठोस रूप या वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, जिसके कारण वह आगे सर्कुलेट नहीं होगा और धीरे धीरे कंप्रेसर में ऑयल की कमी होगी और वहाँ पे घर्षण के कारण विद्युतीय खर्च बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है क्लाउड पॉइंट। तेल का वह तापमान जिस पर तेल में से बादल जैसा धुआं उठने लगता है उसे क्लाउड पॉइंट कहते हैं। देखो अब इसका क्वेश्चन आता है, ऑयल का वह तापमान जिस पर ऑयल में से धुएं उठना स्टार्ट हो जाते हैं क्या कहलाता है? क्लाउड। डायरेक्ट करना आपको क्लाउड पॉइंट, यानी ये ऑयल का वह तापमान, यानी जब ऑयल में से धुएं उठना स्टार्ट हो जाए, तो जब धुएं उड़ना स्टार्ट होगी तो वहाँ पे वो जिस पॉइंट पे धुएं बनना स्टार्ट होगी उस पॉइंट को क्या कहोगे? क्लाउड पॉइंट। यह कंप्रेसर में आमतौर पर मोम रहित तेल प्रयोग किया जाता है, इससे कंप्रेसर अच्छी तरह कार्य करते हैं। यानी तेल क्या, जैसे कंप्रेसर में आप मोम वाला ऑयल यूज़ करोगे तो जैसे आपका ऑयल क्लाउड पॉइंट पे आएगा तो क्या इओपरेट होगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा, जिसके कारण मोम नीचे बैठ के गाढ़ा होके जम जाएगा। इसीलिए मोम रहित, यानी या तो करो तो नगण्य मोम वाला यूज करो या मोम रहित ऑयल का यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट अपना क्लॉक पॉइंट। ऑयल का वह तापमान जिस पर 90% रेफ्रिजरेंट और 10% ऑयल मिले हुए मोम नीचे की ओर बैठ जाए, यानी सामान्य तौर पे यह ऑयल का वह तापमान होता है जिस पर 90% तो रेफ्रिजरेंट उपस्थित हो और 10% ऑयल मिले हो। उस तापमान बिंदु को क्या कहते हो आप? क्लॉक पॉइंट। यदि क्लॉक पॉइंट अधिक होगा तो एक्सपेंशन वाल में ऑयल मोम को अलग कर देता है, जिससे तेल का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यानी जैसे आप मान लो आपका ऑयल का क्लॉक पॉइंट का मान अधिक होगा तो कम एक्सपेंशन वाल में कम तापमान मिलता है। कम तापमान पाकर ऑयल में से मोम क्या होगा, वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, जिससे क्या होगा, रेफरेंस सिस्टम कम। इसलिए रेफरेंस सिस्टम में क्या करना चाहिए, कम क्लॉक पॉइंट वाला ऑयल का उपयोग करना चाहिए। यानी सामान्य तौर पे आपका ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसका क्लॉक पॉइंट का मान कम से कम हो। अगला पॉइंट है डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, यानी विद्युतीय क्षमता, विद्युतीय प्रतिरोधी क्षमता हो गई एक प्रकार की। ऑयल में इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने पर उसके प्रतिरोध को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से दर्शाया जाता है। अब आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करोगे? इसे ज्ञात करने के लिए विद्युत के दोनों सिरों, यानी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव या फेज न्यूट्रल को लगभग 2.5 mm दूरी पर रखें। यानी ऑयल का पात्र है, उसमें क्या है, आपका फेज और न्यूट्रल के दोनों सिरों को क्या डुबोने के बाद उसके क्या उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित करें, जिससे आपको जैसे भी सप्लाई प्रदान करोगे तो उसमें वोल्टेज की आर्क उत्पन्न हो। जितनी आर्क अधिक उत्पन्न होगी तो उसमें नमी होगी, आर्क उत्पन्न नहीं होगी तो उसमें नमी नहीं है, यानी तेल शुद्ध है। तेल में नमी या अन्य अशुद्धियाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देती है। और साथ में क्या, आप जैसे ऑयल को क्या वायुमंडल में खुला छोड़ दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें नमी व अशुद्धियाँ मिल जाएगी, वो क्या करेगी,
विद्युतीय क्षमता को कम कर देगी, जिसके कारण आपकी कभी कभार कहते हो मोटर शॉर्ट हो गई, कंप्रेसर मोटर शॉर्ट हो गई। वही होता है कंप्रेसर में नमी पहुंच जाती है ऑयल की सहायता से, जिसके कारण आपकी कंप्रेसर मोटर शॉर्ट हो जाती है। अब अगला पॉइंट आता है आपका फायर पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? फायर पॉइंट। ऑयल का वह तापमान जिस पर ऑयल आग पकड़ लेता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं। यानी ऑयल का वह तापमान जिस पर ऑयल आग पकड़ लेता है फायर पॉइंट कहलाता है। अब फायर पॉइंट का मान क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक होना चाहिए। मान लो एक तो आपका ऑयल का 40 डिग्री, एक तो क्या 40 डिग्री सेंटीग्रेड फायर पॉइंट हो, और एक 200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो यानी क्या ऑयल का जितना फायर पॉइंट का मान अधिक होगा उस कंडीशन में क्या होगा? ऑयल उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका फ्लैश पॉइंट। अगला पॉइंट फ्लैश पॉइंट। ऑयल का वह तापमान जिस पर ऑयल वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है फ्लैश पॉइंट कहलाता है। सामान्य तौर पे ऑयल का वह तापमान होता है जिस पे ऑयल क्या वाष्पीकृत यानी इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मान हमेशा क्या होता है? फायर पॉइंट से लगभग क्या होता है? 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा? ऑयल के गुणधर्म। सामान्य तौर पे अपन ने पढ़ा, पहला पढ़ा श्यानता। श्यानता क्या होती है? ये ऑयल के गाढ़ेपन व पतलेपन से ली जाती है। इसकी का SSU होती है, सेबोट सेकंड यूनिवर्सल। दूसरा पॉइंट पढ़ा अपन ने रासायनिक तत्व, केमिकल स्टेबिलिटी। यह सामान्य ऑयल की अन्य पार्ट्स के साथ क्रिया करने की क्षमता होती है। यानी रासायनिक तत्व का मतलब हो गया ये किसी भी पार्ट्स के साथ क्रिया ना करे। तीसरा पॉइंट पढ़ा आपने 4 पॉइंट। ये ऑयल का वह तापमान होता है जिस पर ऑयल क्या हो? गाढ़ा होकर भी बहता रहता है और जमता नहीं है। क्या कहलाता है? 4 पॉइंट। इसके बाद में अगला पढ़ा था आपने क्लाउड पॉइंट। क्या पढ़ा था? क्लाउड पॉइंट। यह तेल का वह तापमान होता है जिस पर ऑयल में से बादल जैसे धुएं, यानी ये प्रकार ऑयल वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाए या बादल जैसे धुएं बना ले। इसके बाद में पढ़ा था क्लॉक पॉइंट। ये ऑयल का वह तापमान होता है जिसमें 90% रेफ्रिजरेंट और 10% ऑयल उपस्थित हो। इसके बाद में पढ़ा था अपने डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड, यानी विद्युत, ये ऑयल के ये विद्युतीय प्रतिरोध को दर्शाता है। डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड क्या होता है? विद्युत के प्रतिरोध को दर्शाता है। इसके बाद में अगला पढ़ा था अपने फायर पॉइंट। यह ऑयल का वह तापमान था जिस पर ऑयल आग पकड़ लेता है। इसके बाद में अपन ने पढ़े थे फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का यह ऑयल का वह तापमान होता है जिस पर ऑयल वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ये ऑयल के गुणधर्म संपन्न होते हैं।